ये जमीन बंटवारा के लिए, ये जाति आवासीय आय के लिए नहीं बन रहा क्या? ये भी हम इतना जानना है जो आपको क्या है कि जमीन बांट रहे हैं, आप अमीन हैं। आप क्या है ये वंशावली जैसे बनाइएगा तो 3 चीज पर जमा है। नंबर में पहला हम हिंदू का बना रहे हैं कि मुस्लिम का बना रहे हैं, दूसरा है मुस्लिम का, तीसरा है आदिवासी का। हिंदू उत्तराधिकार कानून, मुस्लिम उत्तराधिकार कानून और आदिवासी उत्तराधिकार कानून, ये बन के कब पास हुआ? 16/6/1956 में। और सबके लिए अलग अलग कानून बना। ये देखिए, हिंदू उत्तराधिकारी के लिए 2 नियम बना। क्या नियम बना? एक बना मीताक्षरा, मीताक्षरा कानून, ठीक है। उसके लिए क्या बना? उसके लिए हिंदू के लिए 2 नियम, एक मीताक्षरा कानून और 2 में बना दया भाग कानून। एक में क्या बना? मिताक्षरा कानून और 2 में बना दया भाग कानून। और ये दोनों अलग अलग जगह लागू हुआ है। हमारे यहाँ कुछ अलग है और बंगाल के हिंदू के लिए कुछ अलग है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये जो राज्य हैं, ये इसके लिए कानून अलग बना। और अलग बना तो उसी के मुताबिक हम लोग जमीन बांटेंगे। हमेशा याद रखेंगे कि जमीन में कैसे बेटा का अधिकार, बाप का चिंता रहते हुए बेटा का कितना अधिकार है। बेटा बेच सकता है, नहीं बेच सकता है? बंगाल में बेटा बेच सकता है कि नहीं बेटा बेच सकता है? बंटवारा करने के लिए क्या नियम है? बंटवारा में चौहद्दी का क्या नियम? ये तरह तरह के प्रश्न आ जाता है, ठीक है। तो ये 2 जो है मिताक्षरा कानून और दया भाग कानून, ये हिंदू के लिए बना। और दोनों में क्या है, कहा गया है दोनों में कि ये शॉर्टकट शीर्षक बात कि हिंदू परिवार में लड़का हो या लड़की, उसका पैतृक संपत्ति हो या पिता का स्वयं उपार्जित संपत्ति हो या उसका पैतृक संपत्ति हो, लड़का और लड़की को बराबर अधिकार दिया गया है। जी सर, ठीक है, उसको बराबर अधिकार दिया गया है। पैतृक संपत्ति माने खतियानी जमीन, और स्वयं उपार्जित संपत्ति का मतलब उसका बाप खरीदा होगा। तो उसमें लड़का हो या लड़की, उसको बराबर अधिकार देना है। अधिकार अभी लोग देहात में नहीं दिया है, अधिकार आप लोग कोई बहन को नहीं दिए हैं। लेकिन अभी जब आप अमीन का पढ़ाई कर लिए, प्रमाण मिल गया, तो आप उनको बुलाइएगा। वो नहीं लेंगे, लिख के देंगे, वो अलग बात है, लेकिन उनको अधिकार आपको देना है। कभी आप नहीं कर सकते हैं कि मेरे बेटी तो शादी करके चल गई तो फिर मेरा घर का खपरा खरीद लेने आई है, वो खपरा भी ले लेगी। जो खपरेल है ना, 10,000 का खपरेल का घर बना है तो 5,000, 2 भाई बहन है तो भाई बहन ले लेगी 5,000 और बेटा लेगा 5,000। सुन लो, ये नियम बन गया है, आप रोक नहीं सकते। रोक लेगा कौन? जो बुढ़वा का आदमी है, वो लड़ाई करेगा। आप पढ़ लिख के प्रमाण पत्र लेके जा रहे हैं, आप रोकिएगा तो आप तो दंड के भागी बन जाइएगा। जो कानून को जानता है और कानून का विरोध करेगा तो दंड का भागी बनेंगे कि नहीं? जी सर। तो आप वैसे जगह पर आए हैं। आप क्या हैं? अपने समाज के लिए एक जज हैं, और जज सही जो है वही निर्णय करेगा, हुड़दंगबाजी निर्णय नहीं लेगा। आपका मन में आएगा कि कहाँ बेटी लोग तो कोई लिया नहीं, लेकिन बेटी लोग को आपको देना है। कुर्सीनामा जब बनाएंगे तो देना है, कहा कि नियम कानून बन गया। तो इस तरह से मिताक्षरा कानून में अलग है और दया भाग कानून अलग है। अब कौन कानून आपके पास है बाद में हम दिखाएंगे। अभी
उस कानून के मुताबिक आपको काम करना है। लेकिन आपको जानना है कि लड़का और लड़की में बराबर अधिकार है। ठीक है, कोई नहीं कह सकता है कि हम अपनी बहन को नहीं देंगे, है ना। बहन शादी होकर चल गई है, वो आएगी संपत्ति लेने के लिए, तो बाप का सारा हिसाब ले सकती है और आपको लेना है। फिर आ गया इसके बाद मुस्लिम उत्तराधिकार कानून। यदि मुस्लिम है तो मुस्लिम उत्तराधिकारी कानून में लड़का लड़की को बराबर अधिकार नहीं देना है। जब आप जमीन नापने जाइएगा मुस्लिम घर, तो वहाँ भी बंटवारा का हिसाब होता है, तो वहाँ आपको बराबर अधिकार लड़की को नहीं दिया गया। तब वहाँ क्या करना है, वहाँ क्या करना है भाई, उनके संपत्ति में, उनके संपत्ति मुस्लिम उत्तराधिकार कानून में लिखा हुआ है कि 2 लड़की बराबर 1 लड़का। ठीक है, मान लीजिए कि मुस्लिम भाई की 16 आना संपत्ति है, तो 16 आना संपत्ति में 2 आना जो है वह उनकी पत्नी के लिए छोड़ दिया जाएगा पत्नी, क्योंकि मुस्लिम भाई लोग को 3 पत्नी रखने का उनको अधिकार है, 3 है ना, 3 शादी कर सकते हैं। तो 3 शादी का उत्तराधिकार में क्या है कि वह जो संपत्ति है वो 2 आना छोड़ दिया जाता है पत्नियों के लिए, बचा कितना, 14 आना। और 14 आना में अनुपात के मुताबिक, अनुपात क्या होता है समझाएंगे कि 2 आना में लड़का और लड़की को जो है 2 लड़की बराबर 1 लड़का के हिसाब से करके और जमीन का बंटवारा करेंगे अनुपात के अनुसार। उसमें बराबर अधिकार हम नहीं देंगे। शीर्षक याद रखिए, आगे बहुत सारा कानून है। तीसरा में आ जाएगा कौन, आदिवासी। हम लोग आदिवासी बहु क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हमारे सारे बौद्ध सब हैं। उनके यहाँ यदि आप जमीन नापने जाते हैं तो उसका नियम क्या है, आदिवासी में उसका उत्तराधिकार कानून क्या बना, उसमें बना है कि आदिवासी उत्तराधिकार कानून उसके समाज में प्रचलित प्रथा को ही कानूनी मान्यता दिया गया है। और जो उसका नियम बना है क्या है कि इसमें क्या है, आदिवासी में कि ये लड़का को प्रधानता दिया गया है, लड़की को नहीं। लड़की को हिस्सा नहीं मिलता आदिवासी में, लेकिन कुछ अपवाद है, कुछ पॉइंट है, कुछ नियम है कि मान लीजिए कि लड़की को नहीं मिलता है, लड़का को प्रधानता है ना। यदि लड़का और लड़की है और लड़की सब शादी करके चल जाती है अपना अपना ससुराल, तो क्या है कि लड़की को हिस्सा बाप का संपत्ति नहीं देंगे, उनको नहीं मिलेगा। और यदि किसी बाप का सिर्फ लड़की है, वैसा हो सकता है, लड़का नहीं है, क्या पता है कि नहीं, कि लड़का एक भी लड़का नहीं, मान लीजिए 3 लड़की है और लड़का नहीं है, तब क्या होगा उसका हिस्सा, उसमें क्या हिस्सा देना है उत्तराधिकारी नियम में आदिवासी में कि 3 लड़की यदि तीनों शादी करके अपना अपना ससुराल चल जाती है, माँ बाप के सेवा में कोई नहीं रहती है क्या, और उसका पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो गया है, ठीक है, या नहीं भी हुआ, तो वह यदि ससुराल चल जाती है तो उसका संपत्ति लड़की लोग को नहीं मिलेगा, वह संपत्ति कौन चल जाएगा, उनके वंशजों पर चला जाएगा, उनका चाचा भतीजा लोग है उन लोग पर चला जाएगा। और नहीं 3 लड़की है, 3 लड़की में 2 लड़की ससुराल चली गई, बड़ी और मंझली, छोटकी क्या है या कोई भी है, तीनों बड़की छोटकी कुछ भी है, वह तीनों में से एक बेटी पति सहित घर दामाद के रूप में वो पिता के घर में रह जाती है। पता है इसे कि अपना पति भी और अपने पिता के घर में माँ बाप का सेवा के लिए वो रह गए, तो उस हालत में क्या है सिर्फ उसी लड़की को मिलेगा
उसका खाता जो खुलेगा, जो उसके घर में घर दामाद के रूप में रह रही है, उसमें उनका ज़मीन उसको मिलेगा और अन्य दो को नहीं मिलेगा। इसमें बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे कानून हैं इसके, है ना। तो शीर्षक बात है कि वे लोग को जो है आदिवासी में वो सबको हिस्सा मिलेगा जो पति सहित अपना बाप के घर जो है घर दामाद के रूप में, घर दामाद ने कहा जाता है, घर दामाद के रूप में रह जाती है, तो उसको उस संपत्ति में उसका हिस्सा मिलना है, आप लोग को ही देना है। वो लड़की उन लोग भी कहेगी कि हम लोग भी बाप का बेटी हैं, हम लोग को काहे नहीं दीजिएगा सर, तो नहीं, उसका नियम है, वो कानून बना हुआ है और कानून के विरुद्ध तो अमीन नहीं काम करेगा। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है, आप बढ़ के देख सकते हैं क्या, लेकिन जो कानून नियम है, नियम के मुताबिक हम जमीन का बंटवारा करेंगे, कुर्सीनामा बनाएंगे। शीर्षक चीज़ आप लोग समझ रहे हैं, मोटा मोटी अभी समझे हैं, आगे लिखाएंगे कि हिंदू परिवार में क्या करना है, मुस्लिम परिवार में क्या करेंगे और आदिवासी परिवार में क्या करेंगे। क्योंकि आप जमीन नापने के लिए जाइएगा, अब जाइएगा वहाँ तरह तरह का प्रश्न आएगा, तो दिमाग में रहेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं, कीजिएगा ना कि भाई ऐसी ऐसी बात है, नियम लिखा हुआ है और ज़्यादा वो करेगा तो इसके लिए एक कानून वाला किताब है सर्वे डाइजर, ठीक है, जो उसमें सारा हजारों धारा है सब जमीन संबंधी। उस किताब को भी आपको कुछ पड़ेगा पैसा अधिक, जब भविष्य में जब काम करने लगेगा तो उस कानून संबंधी किताब आपको रखना पड़ेगा। कानून बदल जाएगा फिर दूसरा किताब लेना पड़ेगा, क्योंकि आप बिना पढ़े लिखे आप कैसे फैसला दीजिएगा, क्या सही बात है ना। yes. पूंजी लगाना पड़ेगा, किताब खरीदना पड़ेगा। देखते हैं जो एक वकील है वो प्रत्येक साल लाखों रुपया का किताब खरीदता है, क्या नियम कानून चेंज हो गए तो किताब रखता है और किताब को हमेशा पढ़ता है, तब ना वो जजमेंट दे पाता है, देता है कि नहीं। तो ये पूंजी उस किताब को आप लोग को भी जरूरत पड़ेगा, है ना। और वह अधिक जानकारी के लिए ये सब अमीन नहीं रखते हैं, जो प्राइवेट अमीन है उसको इससे मतलब नहीं है, ना ये सब कानून जानता है, ना वो नियम जानता है, सिर्फ नापने जोखने जानता है, तो इसीलिए उसका वैल्यू नहीं है। आपका हस्ताक्षर का वैल्यू है, कौन लिखा है, ये सरकारी अमीन, तो सरकारी अमीन का यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का वैल्यू रहेगा, कोई नहीं काट पाएगा, क्योंकि आप प्रशिक्षण लेके ना गए हैं, किसी से नहीं सीखे हैं देहात में कि देहात में जाके हम सीख लिए हैं, है ना, और उस देहात का कोई सर्टिफिकेट ले लिए हैं कोई संस्था वाला, तो उसका इसीलिए वैल्यू नहीं है। और जहाँ आप सीख के गए हैं, आपको प्रमाण दिया गया है, तो वहाँ आपको हस्ताक्षर करने का अधिकार है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी तनाजा वाला जगह, कोई भी जगह कुछ हो जाता है तो कहता है नहीं नहीं नहीं, हम सरकारी अमीन से नापी करवाएंगे, क्योंकि वो हमको लिख के देगा और वो लिखा हुआ उसका वैल्यू होगा कि नहीं, इसीलिए लेते हैं। आप लोग भी लेते होंगे, आप भी नापे, कहीं इस तरह झगड़ा झंझट होता होगा तो कहेंगे सरकारी से लिख के देंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, कहेंगे वो लिख के देंगे तो हम कोर्ट तक जाएंगे, आगे न्यायालय तक जाएंगे, फैसला कराएंगे, क्या। और जो प्राइवेट करता है वो प्राइवेट का वैल्यू नहीं, उसका वैल्यू वो लिख के नहीं दे पाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा तो झंझट हो जाएगा तो केस भी हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ देहात में अमीन की कमी है, वो प्राइवेट लोग नाप रहा है, कमा रहा है, जी रहा है, दिन में 10,000 रुपया कमा रहा है। तो उस स्थान पर आप लोग हैं जो आप लोग को सरकारी प्रमाण पत्र दिया जाएगा और फिर उसे आप साइन करने का अधिकार है, तो इसीलिए आपको ये किताब भी लेना पड़ेगा और इस किताब से भी ज्ञान रखना पड़ेगा। हिंदू उत्तराधिकार कानून, मुस्लिम उत्तराधिकार कानून, आदिवासी उत्तराधिकार कानून, और तब जमीन को आप बंटवारा कीजिएगा, ठीक है, समझ गए, ठीक।